जय हिंद। कहाँ तक हुआ था? सैतीस। सैतीस में कहाँ तक? डी तक। ई का कितना आंसर आया? बनाए थे? अच्छा, एक इसमें विल्सन थ्योरम था ना? और विल्सन थ्योरम क्या कहता है पता? विल्सन थ्योरम में दो कंडीशन, एक प्राइम नंबर का और एक कंपोजिट नंबर का। विल्सन थ्योरम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों पर अलाउ होगा। अगर प्राइम नंबर है और फैक्टोरियल इससे एक कम है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? माइनस का ओवन। और अगर एक कंपोजिट नंबर है, कैसा नंबर है? और कंपोजिट नंबर है और इससे फैक्टोरियल एक कम है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? जीरो। क्लियर था विल्सन? सब विल्सन के बाद एक फॉर्मेट्स थ्योरम भी बताए होंगे। फॉर्मेट्स थ्योरम कहता है कि कोई नंबर है और प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, परंतु पावर प्राइम नंबर से कितना है? पावर उस प्राइम नंबर से एक कम है तो इसका ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है? एक होता है। ये भी क्लियर हुआ होगा। और एक यूलर थ्योरम वहां टोसिएंट निकालने के लिए बताए थे। और टोसिएंट प्राइम नंबर का टोसिएंट किसी भी संख्या का उससे क्या होता है? और प्राइम नंबर छोड़कर कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालना है तो आपको सबसे पहले प्राइम बेस में लाना पड़ेगा और पावर को छोड़कर उसमें बेस एक कम करके ऊपर और नीचे वाले मान को ज्यों का त्यों निकालना पड़ेगा। और एक प्लस माइनस ओवन बताए थे, प्लस एक के फॉर्म में लाइए या तो माइनस एक। इतना रिमाइंडर क्लियर है थ्योरी? तब बनता चलेगा। ये क्या है? प्लस माइनस ओवन पर फॉर्म है कि यूलर्स थ्योरम है? यूलर्स प्लस माइनस। अच्छा, ई का आंसर कितना आया था? ई का आया है, सबसे पहले भाग करना है 9 के पावर 515 में। 730 से 9 के पावर 515 में भाग करना है 730 से, तो 729 बना दें। 729 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 9 के पावर 3 कर देंगे तो 729 हो जाएगा। और 3 से भाग देंगे तो 300 कितना हो गया? 175, 171। 171 कैसे होगा? 17 तिया 3 से कटेगा 171 और शेष कितना बचा है? 2 बचा हुआ है। 3 लिख दिए। 9 का स्क्वायर 81 डायरेक्ट लिख दें। 9 का स्क्वायर भाग करना है 700। 9 के पावर 3 का मतलब हुआ 729 के पावर 171 और गुना कितना? 81। भाग करना है 730 से। यहाँ माइनस का ओवन आ गया। अच्छा, माइनस ओवन के अब पावर देखना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है। कैसा पावर है? ऑड है तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में। तो यहां से आया -1 और ये आया 81। माइनस का कितना आ गया? और माइनस में रिमाइंडर होता है जिस संख्या से भाग दिए हैं। इस 730 में 81 को घटा दीजिए। घटाइए। 10 में से 1 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 649। इसका रिमाइंडर आ गया 649। आया था 649 ई वाले को। अच्छा, एफ वाले का कितना आया है? 31।
एफ का 31 बनाते हैं, 31 आता है कि अलग आता है? छापिए पहले इसको, ई वाले को। जिस संख्या से भाग देना है उसके गुणज से या तो एक कम बनाएंगे या उसके गुणज से एक अधिक बनाएंगे। 31 आ रहा है, ऑनलाइन वाले को भी मिटा दें। ये वाले एफ पर आते हैं। एफ में भाग करना है किससे? ये पावर के पावर आ गया, पावर के पावर के पावर है। अच्छा, एफ आपको दिया गया है कि 31 के पावर 31 के पावर 31 के पावर 31 है, पावर के पावर है। भाग किससे करना है? 32 से। 32 से एक बताए थे कि पावर के पावर होता है और एक होल पावर होता है। कोष्ट लगा रहेगा तो दोनों पावर एक साथ क्या कर देंगे? गुना। और ये दोनों पावर एक साथ गुना नहीं होगा। ये कह रहा है 31 को कितना बार गुना करना है? 31 बार। इसे ये भी लिख सकते हैं कि 31 के पावर 31 भाग किसे करना है? 32 से। 31 में 32 से भाग करेंगे तो शेष माइनस का एक आएगा। अच्छा, पावर अब देखिए कि ऑड है कि इवन है? ऑड है, क्योंकि 31 एक ऑड नंबर है और ऑड के पावर कुछ भी रहेगा तो पावर क्या होगा? ऑड। और पावर ऑड है तो मान आएगा नेगेटिव में। माइनस का कितना आ गया? और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाली संख्या को घटा दीजिए। 31 आया था, 31 बोला जाए। क्यों नहीं लगा सकते हैं टोसिएंट? टोसिएंट भी यहां लगेगा। टोसिएंट से आसान प्लस माइनस एक आ गया। 32 का टोसिएंट लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और 32 प्राइम नंबर नहीं है, 32 कंपोजिट नंबर है। 2 के पावर कितना हो गया? 5। और इनका आया टोसिएंट कितना? 16 आ गया ना। और 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 31 के पावर 1 में 32 से भाग दिए, रिमाइंडर फिर भी 31 आ गया। टोसिएंट वहां सभी स्थान पर लगा सकते हैं जहां 8 आया टोसिएंट की 16 आया। 16 आया ना टोसिएंट। 32 आ गया, 2 के पावर कितना? 5। और टोसिएंट लगाएंगे तब 32 गुना 1/16 दूना 32। 16 आ गया टोसिएंट। पावर को नहीं लेकर चलना, हम लोग क्या नया है? सिर्फ बेस। 16 आया इसका टोसिएंट। इसका कितना आंसर आया? जी वाले का 2, सबका 2 आया है। इसका आ गया है 2। और इसका कितना आया है? 19। पहले जी को समझिए कि 2 कैसे आया। जी आ जाइए। कह रहा 32 के पावर 32 और भाग करना है किस से? 7 से। 7 से भाग करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे छोटा कर दीजिए भाग देकर। 7 से 4 बार में लगाएं, 28। शेष बच गया कितना? 4 के पावर 32 के पावर 7 आ जाएगा। 4 के पावर 32 और भाग किसे करना है? 7 से। तो 4 को इस तरीके से हम लाएंगे कि भाग करेंगे तब 7 के गुणज से 1 कम हो या तो 1 प्लस माइनस पहले 1 पर तोड़ेंगे। इसके बाद टोसिएंट भी लगा सकते हैं। 4 के पावर 1 कितना हो जाएगा? और 4 के पावर 2 16। अभी भी प्लस माइनस 1 में नहीं आया। 4 के पावर 3 64 प्लस 1 आ जाएगा 9 संते 63। तो 4 के पावर 3 के फॉर्मेट में हमको तोड़ना पड़ेगा। 4 के पावर 3 के पावर 10 गुना 4 के पावर कितना? 2 भाग करना है कितना से? 7 से। 4 के पावर 3 का मतलब 64। 64 के पावर 10 गुना क्या हो गया? 16। 7 से भाग किए तो 9 संते 63 रहता, कट जाता, प्लस का 1 आ गया। और 1 के पावर कोई भी संख्या रहता है 1। 1 गुना 16 कितना हो गया? 16।
16, रिमाइंडर आ गया 16। भाग लगाना है ना, यही तो देखना चाह रहे थे। भाग लगा दिए तो 7 दूना शेष बच गया, क्योंकि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं रिमाइंडर उससे क्या होगा, 1 कम होगा। टोसिएंट लगा देंगे तो और आसान पड़ेगा। 7 का टोसिएंट कितना, 6, भाग कर दिए 2 शेष बचा, 4 के पावर 2 कितना, 16, 16 में 7 से भाग कर दिए, शेष बच गया 2, आया था 2। 10 कैसे आया सर, 10 कहाँ, अच्छा ए वाले 10, ये वाले 10 3 से भाग दिए तो 10 तिया 30, 2 शेष बच गया तो 4 के पावर 2 रख दिए। भाग किए थे 3 से तो 10 बार में भाग लगा, जितना बार में भाग लगेगा ऊपर पावर लिखेंगे और जो बचेगा एक्स्ट्रा उसे बाहर लिखेंगे। बात आया समझ में, भाग लगेगा उसको पावर और जो शेष बचेगा उसे बाहर लिख देना, 4 के पावर 2। एक बार टोसिएंट से समझिए, इसे मिटा दें, ये प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में हम तोड़े थे, अब टोसिएंट लगाने जा रहे हैं। 4 के पावर दिया गया है आपको 32 और भाग करना है 7 से। सबसे पहले टोसिएंट लगेगा, देखना पड़ेगा 4 और 7 HCF 1 है, टोसिएंट लग गया। 7 एक प्राइम नंबर का टोसिएंट 1 कम 6 होता है, भाग दिए शेष बच गया कितना, पूरा पावर को रिप्लेस कर दीजिए 2 से और 7 से भाग कर दीजिए। 16 में 7 से भाग करें, 16 लिख दें, भाग एक बार लगाएं कि 2 बार में, 2 बार में, शेष बच गया कितना, 2, शेष बच गया 2। एच का मान कितना आया था, 19, एच का मान 19 आया है। 143 के पावर 113 भाग किससे करना, 28 से। सबसे पहले 28 से भाग लगा दीजिए, 28 पंचम 140, शेष बच गया कितना, 3, मिटा दे इसे। सबसे पहले 28 से भाग लगा करके छोटा नंबर लेके आए, 143 के पावर 113 भाग करना है 28 से, भाग लगाएं 5 बार में लगा, शेष बच गया 3, 3 के पावर 113 में 28 से भाग करना है, तो 28 को भाग करना है तो 27 बना दे, 3 को 27 बनाएंगे, 3 के पावर 3 से भाग लगाने जा रहे हैं, 3 तिया 9, 2 बच गया, 7 तिया 21, शेष बचा कितना, 2 बच गया, तो 3 के पावर 2 आ गया। भाग करना है 28 से, 3 के पावर 3 का मतलब कितना, 27, 27 आ गया और पावर में पूरा कितना है 37 और 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, भाग किसे करना है 28 से। 27 में जब 28 से हम भाग करेंगे तब माइनस का 1 आएगा और जब भी रिमाइंडर माइनस में आएगा तो पावर को देखना पड़ेगा, पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है, इवन है ना 37, इस 37 ऑड है, 37 सम संख्या है ना। अब विषम क्यों है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ऑड हो गया। ऑड के नेगेटिव के पावर ऑड का मान नेगेटिव में आएगा, माइनस का कितना आ गया, और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, जिस संख्या से भाग दिए हैं घटा दिए, कितना आ गया 19 तो आया था, सही है। ये आई का आंसर करिए, 4, मेहनत किए हैं ना। इसका आ गया 4। अच्छा, जे का कितना है 25, 25 और इसका कितना है 5, 5 और ए है एल का 152 और इसका 30, 25 25 और इसका 67,
सबका यही आया था। अब चेक करते हैं कि वास्तव में यही है कि अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाए? 143 वाला हो गया था ना। आई पर आइए, 122 के पावर 122 और भाग किससे करना है? 31 से। 122 के पावर 122 और भाग हमें करना है 31 से, रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले आप बायनोमियल लगाकर 122 को छोटा कर दीजिए, भाग करिए 33 से। कितना बार में लगा? 122 में 33 से भाग कर दीजिए, 3 बार में। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 124 नहीं हो जाएगा? माइनस का 2 नहीं लिख सकते हैं? माइनस के पावर ऑड की इवेन, इवेन तो मान पॉजिटिव हो गया। 2 के पावर कितना? 100 और भाग करना है कितना से? 31 से। अब यहाँ से 2 तरीका, जो टोसिएंट लगाना चाहते हैं टोसिएंट लगा दीजिए। अच्छा, टोसिएंट लगाएंगे तो 31 का टोसिएंट कितना? और 30 से भाग किए तो शेष कितना आ गया? और 2 के पावर 2, 4 में 31 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आया था ना। टोसिएंट लगाएं तो 4, प्लस माइनस ओवन के फॉर्मेट में हम लाएंगे। अच्छा, प्लस माइनस ओवन के लाना है तो 32 बनाना पड़ेगा। 32 बनाने के लिए 2 के कितने पावर? 2 के पावर 5, 32 हो गया। अच्छा, 5 से भाग दिए तो 24 पंचे 100, शेष बचा कितना? 2, भाग किए 31 से। 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 के पावर 24, 31 से भाग करना है। 2 के पावर 2 का मान, अच्छा 32 में 31 से भाग दिए, प्लस का 1 और प्लस में आएगा तो ऑड और इवन पावर को देखना, ऑड रहेगा तो भी और इवन रहेगा तो भी वही आएगा। यहाँ से 1 आ गया और 1 में 4 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आई का आ गया है 4। अभी जे पर आ रहे हैं। जे का कितना लाए हैं? अच्छा, 33 है तब 32 बना दें। 32, 32 2 के पावर कितना होता है? बफरिंग हो रहा है सर, बफरिंग हो गया ऑनलाइन में, देखिए तो। अच्छा, इन लोग का एक बार कमेंट में लिख दीजिए, इंग्लिश के लिए कह रहा है, कहिए कि मंडे के बाद होगा, अगले सप्ताह तक। आगे बढ़ जाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए बैच नहीं बन रहा है, थोड़ा सा सर्वर पर ज़्यादा लोड आ चुका है। तो अगले सप्ताह तक ठीक होगा तो बैच आ जाएगा नया इंग्लिश वाले। ऑनलाइन तो ऑफलाइन चल रहा है ना। अच्छा, ऑनलाइन वाले का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन उसका भी अगले सप्ताह तक आ जाएगा। ये जे का मान 2 के पावर कितना है? 68 और भाग किसे करना है? अच्छा, जो टोसिएंट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा ना कि 32 से भाग कर दिए। ये 33 से कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालने के लिए 11 गुना और 33 गुना 10/11 और ये हो गया 2/11, 33, 20 आ गया और 20 से भाग करेंगे तो 60, शेष बचा 8। 2 के पावर 8 में किससे भाग करना है? 33 से। अभी प्लस माइनस ओवन के फॉर्म में बड़ा हो जाएगा ना, प्लस माइनस ओवन आसान यहाँ पड़ेगा। यहाँ लाएंगे 2 के पावर 5। अच्छा, 2 के पावर 5 हम क्यों लाए? 6 क्यों नहीं लाए? क्योंकि हमें 33 से भाग करना है तो इसके गुणज से 1 कम या 1 अधिक होना है। 5 से भाग किए तो कितना बार में? 13 बार में। शेष बचा कितना? 2 के पावर 3 बाहर लिख दिए, भाग किए 33 से। 5 का मतलब 32, 32 के पावर 13 गुना कितना? 8, 33 से भाग कर दीजिए, माइनस का 1 आ गया। अच्छा, पावर ऑड है कि इवन है? ऑड है तो माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में 1 आया और 1 में 8 से गुना कर दिए तो माइनस का, और 33 में से 8 घट गया, 25 आ गया। 25 ही आया था। जे का आ गया 25, जे आ गया 25। ये के पर आंसर करिए।
5 आ गया है, 5 छापना है, वो छापते चलना है। हिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा, सर का जितना क्लास है सब मंडे से अपने अपने समय से चलना प्रारंभ हो जाएगा। मंडे से क्या ऑनलाइन नहीं, जब ऑनलाइन चलेगा तो ऑफलाइन भी ना, सब चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलेगा। मंडे से चलेगा ना, मंडे से। चाहिए इसलिए सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं कि आप लोग को ऑफलाइन रहते भर में ऑनलाइन में सोचे कि एक ही बार लाइव ही आ जाएंगे। आगे बढ़ जाए, आगे कितना नंबर पर? के पर 5 के पावर 49 कितना आया है? 5 आया है। अच्छा आप लोग बताइए कैसे हम इसे करें कि हम 5 तक पहुंचेंगे। 126 से भाग करना है। 5 के पावर 49 में 100, तो हम क्या लाए ऊपर? 125। 125 5 के पावर 4 होता है, 3 है, तो 5 के पावर 16 तिया 48, शेष बच गया 5 के पावर 1। 126 से भाग किए। 5 के पावर 3 का मतलब 100, पावर में 16 है, और 5 के पावर 1 5, 126 से भाग करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए तो कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? अभी -1 आएगा। पावर सम है कि विषम है, ऑड की इवन? ये 16 इवन नंबर है, ऑड है ना, इवन। इवन क्यों? 2 से कट रहा है। अच्छा 7 रहता पावर तब 2 से नहीं कट रहा है, 3.5 बार में। अच्छा इंटीजर नंबर से कटना चाहिए, किस से? और इंटीजर कभी भी पॉइंटों में नहीं होता। यहां से +1 आ गया और 1 में 5 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 5 आ गया। छापिए, छपा गया। के बाद किस पर आ जाए? एल पर। अच्छा एल है अल्फाबेट में कितना पोजीशन पर आता है पता है ना? इतना देर में तो 12 पर आता है। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग गायब है रीजनिंग में। रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना? अभी कोडिंग डिकोडिंग हुआ है कि नहीं? डाइस चल रहा है, लेकिन ये याद रहना चाहिए उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले करवा दिया है ना सर याद? तो कहाँ आंसर कर रहे हैं आप लोग? अच्छा यू का कितना पोजीशन है? पी का, के, एस, भी और जेड। ए का उल्टा और पी का, ये तो और बहादुर है, वो सिर्फ शरीर दिखा रहा। पी का उल्टा के ना होता है। कम से कम मेरा नाम याद रखना है, किसी को रखिए। क्या है? आराम से पढ़ना है। साहिल पर पहुंचने से इंकार किसे? लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। लोग कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखते हैं, लेकिन मिटाकर खुद से लिखने का मजा ही कुछ और है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट किस पर आ जाए? 12 नंबर पर। 12 नंबर 153 के पावर कितना है? 153 ही है, और प्लस में 100 और भाग करना है 100। ये तो मौखिक निकल गया,
निकल गया ना। यहाँ आ गया माइनस का, और पावर ऑड है कि इवन है सर? ऑड है तो माइनस में कि प्लस में? तो यहाँ से आ गया -1, और -1 प्लस 153 कितना हो गया? 100। और जिनका लग रहा है कि हम यहाँ नहीं और इससे आगे चले तो यहाँ से भी -1 आ जाएगा, आ जाएगा ना -1। अच्छा, -1 कितना? और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग देंगे नेगेटिव वाली संख्या घटा दीजिए। 100 कितना हो गया? 52, 152। अच्छा, ए वाले पर आ जाइए, एम पर 25 आ गया है। 89 के पावर 89 में 88 के पावर 89 है, भाग करना है। ये तो ऐसा ही यही बना दे डायरेक्ट। यहाँ से -1 आ गया, और 26 में से 1 चला गया 25, कोई दिक्कत? चाहे इसे भी यही बना देते हैं। यहाँ से एक ये तो कट गया ना रिमाइंडर। अच्छा, 0 में -1 था, -1 आया, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए घटा दिए। 68 में 1 चला गया, कितना बचा? क्लियर? आगे बढ़ जाएं, इसका आंसर करिए। 66 आ गया है। सड़सठ के पावर 67 प्लस 67, भाग करना है किससे? अच्छा, यहाँ माइनस का 1 आ गया, और यहाँ भी माइनस का 1 लिख दें। तो माइनस के पावर ऑड है कि इवन है? ऑड है तो मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो यहाँ से भी -1 कितना हो गया? और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 66। कभी भी किसी भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता। जिस संख्या से भाग दिए हैं उसे नेगेटिव वाली संख्या क्या करना है? घटा देना। एक बार फिर चौधरी साहब का नाम है। कितना नंबर क्वेश्चन सर? एक बार बोल दीजिएगा। ये लास्ट वाले 2 नहीं समझ में आया होगा, जान रहे, ये सब और बहादुर है। 88 के पावर कितना है? 89, और प्लस का 26, भाग करना है 89 से। अच्छा, 88 में जब 89 से भाग करेंगे तो माइनस का पावर ऑड है कि इवन है? ऑड है तो -1 आ गया, -1 और प्लस 26 कितना हो गया? 25 रिमाइंडर हो गया। और ये लास्ट वाला 68 के पावर 67 -1, भाग किसे करना है? अच्छा, 68 में 68 से भाग किए तो रिमाइंडर 0 -1 क्या हो गया? माइनस का 1, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दिए घटा दिए 67। छाप लीजिए। तो लास्ट वाला 2 भी छाप ही लीजिए, उसे क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, आशा करते हैं कि इस तरीके का जितना सवाल आएगा बन जाएगा ना, प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में तोड़कर। विल्सन थ्योरम से आएगा बन जाएगा, फॉर्मेट से आएगा बन जाएगा, यूलर से आएगा तो बन जाएगा ना। प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें और कल ही एग्जाम है, ऐसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम 6 माह के बाद भी आ सकता है, 2 माह के बाद भी आ सकता है, 1-1.5 साल भी लग सकता है, और रेलवे वाला वैकेंसी आया था 5 साल भी लग सकता है। कितना साल? 5 साल भी। आगे बढ़ जाए। इसका आंसर, इसको तो एक बार नहीं समझना है ना, माइनस। अच्छा, अब ये नहीं कहिएगा कि माइनस में रिमाइंडर नहीं बचता है सर। अभी रिमाइंडर नहीं निकालना है, अभी ये इक्वेशन का मान निकालना है। किसका? इक्वेशन का मान निकालना है। नहीं तो बहुत सारे बहादुर टॉस करके मारेंगे कि बी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि सर कहते कि माइनस में होगा नहीं, तब ए और बी में से कोई एक मार के चलाएंगे, ए और सी में से। वो गया। ये अभी रिमाइंडर नहीं निकालना है, अभी क्या निकालना है? इक्वेशन का मान। और कोई भी इक्वेशन का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। 2 संख्या अलग अलग दे रखा है। पहला है 3 के पावर
61,284 भाग करना है किससे? तो इसे रिमाइंडर तो हम आसान तरीके से निकाल देंगे। सबसे पहले टोसिएंट लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा टोसिएंट की नहीं? हम कह रहे हैं नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? HCF HCF एक है तो लग सकता है, लग गया। तो 5 का टोसिएंट कितना? 4, और 4 से हम भाग किए तब पूर्णतः कट गया। और अगर पावर टोसिएंट से पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, 3 के पावर भाग किए 5 से। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान और 1 में 5 से भाग किए, रिमाइंडर कितना हो गया? और इसका मान x दे रखा है तो आप कहिएगा x बराबर कितना आ गया? 1। दूसरा है कि 4 के पावर 96 भाग कितना से करना है? तो इसका रिमाइंडर नहीं बदलता है, बदलता है 4 ही। हम आपको बताए हैं कि 4 के कोई भी पावर में यदि 6 से आप भाग कर रहे हैं, इनका रिमाइंडर ऑलवेज 4 ही होगा, 4 ही होगा। ये किसका मान है? 22 का। तब 22 बराबर आ गया 4 और x बराबर आ गया 1। मान वहां रख दें, मान रख दीजिए। इसमें मान रखे तो 2 गुना 1 -4, 2 में से -4 गया, -2 ऑप्शन नंबर बी छाप लीजिए। 4 के कोई भी पावर में 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता? ये बताया गया है कि नहीं बताया गया? याद आ रहा है? सिर्फ यादें आएगा, बनेगा नहीं। बनाए थे? ठीक है। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं उनको लग रहा होगा ये तो नया आज बता दिए सर, 4 के पावर 6 नया है। नहीं, ये कबे पुराना हो गया। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सब छाप लिए है ना? रुक गए। छापने पर ज्यादा भरोसा रहता है, समझने में कम भरोसा, लेकिन छापने पर ज्यादा भरोसा रहता है। अच्छा, कोई भी पक्षी वृक्ष पर बैठता है, डाली कमजोर है तो भी वो बैठा रहता है। पता चलता है क्यों? क्योंकि उस डाली से ज्यादा वो अपना पंख पर भरोसा करता है कि डाली टूट जाएगा कोई बात नहीं, पंख फैला करके आगे दूसरे डाली पर चल जाएंगे। तो आप लोग को समझने में कम भरोसा, छापने पर न भी समझेंगे कोई बात नहीं, रूम पर जाएंगे तो किसी न किसी दिन समझ में। अगला नंबर सवाल का आंसर एक। इस सभी ऑप्शन में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। 0 पूर्णतः कट गया। तो सबसे पहले अलग अलग मान निकालिए। 5555 है और भाग करना है 2222 7 से। सबसे पहले ही बहुत बड़ा नंबर है ना? भाग देकर के छोटा नंबर के फॉर्म में लाइए। 5555 में 7 से भाग दीजिए, शेष कितना बचा? 4। यहां से बचा 4 शेष। तब ये आप कहिएगा कि 4 के पावर 222 भाग करना है कितना से? कितना आ रहा? एक और 2 है। टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है और 7 अभाज्य है। लग जाएगा। क्यों? HCF 1 है, HCF 1 है, लग गया। 7 का टोसिएंट 6 से भाग कर दीजिए पावर में, शेषफल कितना आ गया? 2। तो 4 के पावर 2 रखेंगे, 4 के पावर 2 16, और 16 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? इसका रिमाइंडर आ गया 2। अब दूसरा वाले पार्ट को ला रहे हैं। ये आ गया 2222 के पावर 500 कितना? 5555 भाग करेंगे 7 से।
सबसे पहले भाग देकर के छोटा नंबर लाइए। 2222 में 7 से भाग करिए, कितना आ रहा? 4 3, तो माइनस का 4 आ रहा है, इसका मतलब प्लस का क्या आएगा? 3 आया, तभी हो गया 3 के पावर 5555। भाग किससे करना है? 7 से ना, 7 से। 7 का टोसिएंट कितना? 6 से भाग करिए। शेष अब कितना? 9 छंके 54, 3 आ रहा है, भाग किए हैं। पांच आ रहा है। 3 के पावर कितना? 3 के पावर 5 में 7 से भाग देंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, या 3 के पावर 5 भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 200 कितना होता है? 43। भाग किए किस से? 7 से। 2 बार 3 को गुना करिए, कहिएगा 3 तिया शेष बचा, 3 तिया शेष बचा, 3 दूना 6 दूना शेष बच गया। यहां से रिमाइंडर 5 है और यहां से रिमाइंडर कितना है? 2 है। तो एक वाले रिमाइंडर 2 बचा और एक वाले कितना बचा? दोनों जोड़ने कह रहा है, जोड़ दिए। अब 7 में 7 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया रिमाइंडर। एक ऑप्शन 0 हो गया, दूसरा ऑप्शन को 1 मान लेते हैं और तीसरा ऑप्शन 2 मानते हैं, चौथा ऑप्शन 4 मान लेते हैं। 0 आया था ना? अच्छा, मान लिया जाए कि 1 में आ जाता रिमाइंडर 3, एक का रिमाइंडर कितना आता? और दूसरा का रिमाइंडर आ जाता 5, तब 5 और 3 कितना हो जाता? 8 में 7 से भाग करते रिमाइंडर 1। अभी पूर्णतः विभाजित हो गया, तो रिमाइंडर को क्या कर दिए? 0, रिमाइंडर 0। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? एक बार और समझाएंगे, छाप लीजिए इसे। ऐसा सवाल तो कई बार आया था कि यदि संख्या को जोड़ने कहा तो शेषफल को जोड़ देंगे, और दोनों संख्या को जोड़ने कहा है ना, तो हम लोग दोनों किसको जोड़ेंगे? शेषफल को, और शेषफल को जोड़ करके भाग करेंगे। एक बार और बात को समझिए। 5555 के पावर 2222 भाग करना किससे? सबसे पहले 5555 में 7 से भाग किए, 4 आया। 4 के पावर 2222 7 से भाग किए। HCF 1 है, टोसिएंट लगेगा। 7 एक प्राइम नंबर का टोसिएंट 6 है, भाग किए, शेष आ गया 2। पूरा पावर को हटाकर पावर में कितना रखे? 2। 4 के पावर 2, 16 में 7 से भाग किए 2। ये 2222 में 7 से भाग किए 3, टोसिएंट आया 6 से भाग किए 5। 3 के पावर 5, 243 में 7 से भाग कर दिए, शेष कितना आ गया? 5 आ गया। शेष दोनों को जोड़ दिए, 2 + 5। 7 में 7 से भाग कर दिए, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आया था, रिमाइंडर 0। बढ़ जाए आगे, 40 के जस्ट बाद कितना पर आ जाए? 41 पर। इस साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ही है टोसिएंट। क्या है? टोसिएंट। इसी को यूलर थ्योरम कहते हैं। कौन सा थ्योरम? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम कहता है कि प्राइम नंबर का टोसिएंट उससे एक और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालना पड़ेगा। ए और बी दोनों का आंसर आप करिए। ये दिया गया है 4 के पावर 857, भाग किसे करना है? टोसिएंट लग जाएगा। 6 7 का टोसिएंट 6 से भाग किए हैं, शेष कितना आ गया है? 14 चंके 1 आ गया। 14 छंके 84 17 और 1 5 आया ना, 5 आया। 5 1 मिनट कितना आ गया? 5 आया है। पूरा पावर को हटाइए, 4 के पावर 5 में 7 से भाग करिए। 4 के पावर 5 1024 होता है। न भी गुना करना है तो 4 को कितना बार गुना कर दिए? 4 को 5 बार गुना करके 7 से भाग करेंगे। 4 4 2 आ गया। 4 4 16 2 आ गया। 4 4 16, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर आ गया 2। पहला का रिमाइंडर 2 आया।
लाए थे पहला का 2। अच्छा, दूसरा का आप मान निकालिए। दूसरा का भी 2 है, 5। 5 आ गया। सबसे पहले टोसिएंट लगेगा यहां, यस या नो? लगेगा। क्यों? क्योंकि HCF क्या है? अच्छा, 9 का टोसिएंट 8 लिख दें? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर को प्राइम बेस में लाना पड़ेगा। 3 के पावर और टोसिएंट निकालने के लिए 9 गुना पावर को नहीं, बेस को लेंगे। 2/3। इनका टोसिएंट कितना हो गया? 6 हो गया। टोसिएंट आ गया 6। 5 के पावर 10 121 भाग 9 से करना है, और 9 का टोसिएंट कितना आ गया है? 6। 6 से भाग करिए, 17 छंके 102, शेष बच गया कितना? पूरा पावर रिप्लेस करके 5 के पावर 1 में 9 से भाग करिए। कितना रिमाइंडर आ गया? 5 आ गया। तो ये दूसरा वाला का जो रिमाइंडर आया है, उसका रिमाइंडर आ गया है 5। पहला वाला का 2 और दूसरा वाला का 5। टोसिएंट सभी स्थान पर नहीं लगता है। टोसिएंट लगाने के लिए एक दायरा निश्चित है। इस निश्चित दायरा का मतलब कि HCF कितना होना है? 1। और टोसिएंट दोनों नंबर में लग सकता है। प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं तो भी लगेगा, और कंपोजिट नंबर से भाग दे रहे हैं तो भी लगेगा। लेकिन प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं तो टोसिएंट आसान हो जाता है। तो एक सवाल जहां समझ में आता है, पूरा मोछ ऐंठने लग जाता है, तो और बहादुर है। उसे लगा कि अब पूरा मैथ ही क्लियर हो गया। अभी और बहुत सारा समझना आवश्यक। आगे बढ़ जाए। ये 42 13 आ गया। ऐसा ही 13 कि बनाकर 13? सबका आ गया है 13। पहला का 13 आ गया। ये आप लोग जैसा भी यहाँ परेशान करने वाला बहुत सा जीव जंतु रहता है। इसको लगता है कोपचा में लेना पड़ेगा। कितना आया? पहला का 13 आ गया है। ये 13 के पावर 100 भाग करना है किससे? 49 से। टोसिएंट लगेगा। अच्छा, 49 का टोसिएंट निकालेंगे तो 49 को लिखेंगे 7 के पावर 2। 49 गुना 6 बटे कितना? 7 छंके कितना हो गया? 42 आया था। 42। अच्छा, 42 से हम भाग करेंगे। 42 से भाग करेंगे तब 42 तिया 126, शेष बच गया कितना? पूरा पावर को रिप्लेस करके 13 के पावर 1 में 49 से भाग करिए। 13 के पावर 1 13 आ गया, और 13 में 49 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 13। दूसरा का आंसर करिए। दूसरा का 17। टोसिएंट लगेगा? यहां टोसिएंट नहीं लगेगा, क्योंकि यह 18 है। लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? क्योंकि HCF, और जहां HCF 1 है वहां टोसिएंट लगेगा। 18 का टोसिएंट निकाल सकते हैं? पहले टोसिएंट निकाल के बताइए। 6 आ गया। 18 का टोसिएंट निकालेंगे। 18 का टोसिएंट 17 होगा ना? नहीं, 18 एक कम कर दिए। क्यों नहीं एक कम करेंगे? क्योंकि एक कंपोजिट नंबर है। 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर, टोसिएंट को 5 से सूचित करते हैं,
18 गुना 1/2 गुना 2/2 से 2 कट गया, 6 तिया 6 से भाग किए हैं तब 72 शेष बचा। 5 के पावर 3 125, 125 में 18 से भाग करिए, माइनस का 1 आ गया, 126 रहता कट जाता, लेकिन माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, 1 कम कर दिए आ गया 17। -1 लाए कैसे जब पता चला, 126 रहता तो 18 से कितना बार में, 7 बार में, लेकिन 126 से 1 कम है तो रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस का, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाली संख्या उसमें से घटा दिए। अच्छा इसे सी वाला का आंसर करिए, सी वाला का 19 आ गया। टोसिएंट सी में भी लग रहा है। 25 कंपोजिट नंबर है, दिखाई दिया। अच्छा कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालने के लिए प्राइम बेस में लाना पड़ेगा। 5 के पावर टोसिएंट निकालेंगे तो 25 गुना 4/20 आया है टोसिएंट। अच्छा 20 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बच गया शेष। और इसे भाग करने के लिए 7 के 37 के पावर 2 में 25 से भाग कर दिए। 37 का स्क्वायर निकालने आता है ना, कितना आ गया, 1369 आ गया है। 25 से भाग करना है तो लास्ट के कितना डिजिट में, 69 में 25 से भाग किए, 50 लग गया, 2 बार में शेष बच गया 19, रिमाइंडर आ गया 19। 25 से वो बे संख्या विभाजित होती है जिससे लास्ट का कितना डिजिट होती है, 2 डिजिट। 1 से 50 तक क्या याद रखना है, याद स्क्वायर, और 1 से 25 तक क्यूब याद रखना है। अच्छा जिनको 37 का स्क्वायर याद नहीं है उसको घबराने की भी आवश्यकता, 37 गुना 37 भाग करना है कितना से, तब माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 बढ़े 144 में 25 से भाग कर दीजिए लास्ट के 2 डिजिट में। तो लास्ट के 2 डिजिट कितना है, तो माइनस का 6 आ गया और 25 में से -6 चला गया, 19 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। यह ना जरूरी नहीं है कि हमको 37 के स्क्वायर करना। जब पॉजिटिव जब ज़्यादा नंबर आ रहा है तो किस में लाएंगे, नेगेटिव में। और 12 का स्क्वायर याद है कि ये भी गया, याद है, कम से कम 12 का तो याद होना चाहिए। क्लियर है, यहीं सी तक ही रहने देते हैं। अच्छा डी से लेकर जे तक पूरा बन जाना चाहिए। अच्छा ये भी सवाल बन जाएगा कि नहीं, सब सवाल बन जाएगा। सब क्या हो जाएगा, विशेष